मटिया बुर्ज कॉलेज कोलकाता से डॉक्टर अनीता ठाकुर मैडम आज हमारे इस 17वीं संगोष्ठी में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और चूँकि उनकी ट्रेन का समय हो रहा है इसलिए उनको मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अनीता ठाकुर मैडम। धन्यवाद संगीता जी। आज की संगोष्ठी में अमरनाथ साव शताब्दी समारोह समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़, थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर छत्तीसगढ़ 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी विकलांग विमर्श परंपरा और विकास के विषय पर संयोजक डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित उन्होंने किया। आज सुबह से ही हम लोग विकलांग विमर्श परंपरा और विकास की चर्चा सुनते हुए आ रहे हैं और अधिक इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं 2 शब्द बोलूँगी। हमारा समाज विकलांग और सकलांग दोनों से ही बना हुआ है। एक के बिना कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू ही हैं। विकलांग का पूर्णवास और विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र में देखा जाए हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा साहित्य दोनों ने ही बराबर अपनी भागीदारी निभाई है। दृश्य साहित्य जितना प्रभाव समाज पर डालता है उतना लिखित भी देता है, उतना प्रभावी नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से साहित्यकार अपनी सतत विकास यात्रा पर चल रही है और चलती रहेगी। कल मातृशक्ति दिवस मनाया गया। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी स्व रचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। शीर्षक है संतान सुख। वो पैदा हुई अंधी तानों की बौछार, सहती उसकी माँ दुधमुही प्यारी बिटिया, पिता को उम्रा दुलार। समाजी लोगों ने धिक्कारा, हिदायत दी, घोट दे गला। अरे घोट दे गला वरना कल को पछताओगे। डरी सहमी रही माँ, लोहा लेता रहा पिता। सुकन्या रत्न की प्राप्ति हुई 14 वर्षों बाद। कितने पूजे कितने अर्चन, कितने मंदिरों में हमने किए कीर्तन। नहीं कुछ और सुनना, नहीं झुकना हमें, अटल हमारा विश्वास। करेंगे हम पालन पोषण, बड़ी होकर बिटिया रानी। करे या ना करे हमारा नाम रोशन। गर्व है हमें भी, कहलाए माँ बाप तो सही। खिल उठी हमारी बगिया, पुलक भरी किलकारी सी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। धन्यवाद अनीता मैडम।
काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी भाव अभिव्यक्ति की।